भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पूरे देश की आंखों की तारा बन चुकी हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके से नफरती तत्वों ने आग उगला, जहर उगला और इस देश के जिम्मेदार लोगों ने उसका बचाव नहीं किया, उससे देश तो आहत था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीजेपी की जिस बदजुबान मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, उसके खिलाफ हमारे जज ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश कल शाम को ही दे दिया है। और जज साहब ने कहा कि ऐसे बयान भारतीय सेना की गरिमा पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से हमला कर उन्हें अपमानित किया गया, वो बहुत ही दुखद है। सोफिया कुरैशी हमारे सेना के अधिकारी हैं। वह भारत पाक संघर्ष के दौरान सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। उनके साथ एक और महिला अधिकारी भी थी। सबने बहुत अच्छी बात करी, लोगों को संतुष्ट किया। लेकिन हमारे देश के जो ट्रोलर हैं, 2 रुपए वाले, हमारे देश के जो नफरती तत्व हैं, उनमें से अनेक ने हमले किए। यहाँ तक कि विक्रम मिश्री, जो हमारे देश के रक्षा सचिव हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनके खिलाफ भी ट्रोलरों की फौज उतर आई और उनकी बहन, बेटी और पत्नी तक को भी गालियाँ दी गई। लेकिन कर्नल कुरैशी का मामला तो एकदम अलग है। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला शख्स कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है। वो मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री विजय शाह जी हैं, जिन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से कहा, ऐसी टिप्पणियां की जिसका साफ संकेत गया कि वह सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने पर तुले हुए हैं। हालत तो ये है कि उस वक्त मंच पर एक पूर्व, एक वर्तमान महिला मंत्री थी, जिन्होंने भी इस पर एतराज़ नहीं किया। जब ये बात मीडिया में उछली, लोगों ने मंत्री जी का की निंदा करना शुरू किया। उसके बाद ना तो मध्य प्रदेश सरकार की थी, ना हमारी भारत सरकार की थी। चाहिए तो ये था कि देश की एक बेटी जो सेना का अधिकारी है, जिसने अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से किया है, उसके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। मंत्री जी को फौरन इस पद से बर्खास्त किया जाता, उनसे सवाल पूछे जाते, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के लिए नोटिस दी जाती। लेकिन सब लोग खामोश रहे। ये खामोशी शायद आप ना समझें, लेकिन समझ में आती है। इस पार्टी की इस पार्टी के नेताओं की नीति यही है कि देश में नफरत और जहर की भाषा बोलो, जिससे देश के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में तनाव हो, जिससे राजनीति साधी जा सके और नफरत के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा सके, चुनाव जीता जा सके। वरना ऐसा ना होता तो क्या कारण है, क्या वजह है कि सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक बातें करी गई और सरकार खामोश रही, जबकि वो सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रेस के सामने आई थी। बाद में देखा
ये वीडियो जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा, मैं आतंकवादी की बहन नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भारत की रक्षा विभाग में अधिकारी हूँ। मतलब एक सेना की का एक अधिकारी को इस स्थिति में गुजरना पड़ा, कितना त्रासद रहा होगा, कितनी पीड़ाजनक बात रही होगी। लेकिन ये सरकार जो जाने अनजाने नफरत के फसल को काट कर उसी पर जीती है, उसने अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। साथियों, इस देश की न्यायपालिका पर अभी हमारा विश्वास बचा हुआ है, पूरे देश का विश्वास बचा हुआ है। आखिर लोग कोर्ट गए इस बयान को लेकर के, और कोर्ट ने कहा कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान भारतीय सेना की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं, फ्रस्ट्रेट लगाते हैं। इतना कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इस बदजुबान मंत्री विजय शाह के नाम के खिलाफ आदेश हुआ। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वो विजय शाह को छोड़ती है या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। साथियों, विजय शाह ही नहीं, फौज के एक तथाकथित मेजर, जो अपने को मेजर कहते हैं, जो जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय सेना से इस्तीफा देकर घर भाग आए थे, गौरव आर्या, उन्होंने भी इस तरीके की हिंदू मुसलमान करने वाली बातें करी, बहुत उड़ाया, टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिया, ट्वीट किया, और उसके बाद उनकी भी बड़ी निंदा हुई। उन्होंने ईरान के मंत्री को सुअर का बच्चा और तक कहा, और जब ईरान ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो भी सरकार नहीं चेती, सिर्फ एक बयान दे करके अपने आप को बरी कर लिया कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। ज़रा सोचिए, नफरती तत्व क्या कर रहे हैं। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी में सिर्फ मुसलमान होने के नाते भारतीय मुसलमानों को अपमानित किया जाए, भारत के फौज में रहने वाले मुसलमानों को अपमानित किया जाए, विदेश के मुसलमानों को गालियाँ दी जाएं, और इतनी गालियाँ दी जाएं कि उनके दूतावास को इस पर आपत्ति हो, तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि इससे हमारे राजनीतिक समीकरण खराब होंगे, हमारी कूटनीतिक विफलता हमारे हाथ आएगी। सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ये सब ऐसे देश हैं जो हमसे कमोबेश हमदर्दी रखते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ खुल के खड़े नहीं हुए। आज अज़रबैजान, पाकिस्तान, टर्की, ये मुस्लिम देशों का एक ग्रुप बन गया हुआ है। टर्की खुल के जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे में हम मुसलमानों को, मुसलमान पॉलिटिशियनों को, विदेशी मुसलमानों को, विदेशी सरकारों को गाली दे करके क्या आप चाहते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि वे ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़े होंगे? ये हमारी कूटनीतिक विफलता है, और सरकार अगर इसके खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाती, ठोस कार्रवाई नहीं करती, तगड़ा स्टैंड नहीं लेती है, तो ये उसकी चूक है। ये उसे समझना चाहिए कि इस देश को आज एकता की ज़रूरत है, तो अनेकता की ओर तोड़ने वाली बातें न की जाएं। बस यही मुझे कहना था। आप इस विषय को क्या सोचते हैं? क्या मध्य प्रदेश के मंत्री ने या तथाकथित मेजर गौरव आर्या ने जो बात कहा उससे आप सहमत हैं? अगर नहीं हैं तो उनकी निंदा कीजिए और कमेंट करके हमें आगे बताइए, ताकि उस पर एक नई स्टोरी खड़ी किया जा सके। हमारा एपिसोड कैसा लगा, इसको भी जानकारी कमेंट करके ही दीजिए। धन्यवाद।